जिस गीत दमादम मस्त कलंदर को गा और सुनकर सिंधी ही नहीं अन्य समुदाय के लोग भी झूम उठते हैं, उस पर यह सवाल बना हुआ है कि क्या कलंदर और सिंधियों के आराध्य देवता झूलेलाल एक ही हैं। पाकिस्तान की मशहूर गायिका रेशमा व बांग्लादेश की रूना लैला की जुबान से थिरक कर लोकप्रिय हुआ यह गीत किसकी महिमा या स्मृति में बना हुआ है, इसको लेकर तनिक विवाद है। सर्वविदित है कि आमतौर पर सिंधी समुदाय के लोग अपने विभिन्न धार्मिक व सामाजिक समारोहों में इसे अपने इष्ट देव झूलेलाल की प्रार्थना के रूप में गाते हैं, लेकिन भारतीय सिंधु सभा ने खोज खबर कर यह दावा किया है कि यह गीत असल में हजरत कलंदर लाल शाहबाद की तारीफ में बना हुआ है, जिनका झूलेलाल से कोई ताल्लुक नहीं है। सभा एक पर्चा छापकर इसका खुलासा कर चुकी है। इस बारे में सिंधी समाज महासमिति अजमेर के अध्यक्ष श्री कंवर प्रकाश कृष्णानी ने जो जानकारी दी है वह इस प्रकार है। नमस्कार। दमादम मस्त कलंदर का जो गाना चलता है, कई लोगों के दिमाग में भ्रम है कि झूलेलाल जी व मस्त कलंदर एक ही व्यक्तित्व थे, परंतु दोनों अलग अलग थे। झूलेलाल जी का जो जन्म है वो धर्म रक्षा के लिए उनका जन्म हुआ। उन्होंने जल से अपना जन्म लिया और उन्होंने हिंदुत्व पे जो रक्षा करने के उद्देश्य से उनका जन्म हुआ। उनका समय और उनका कालखंड अलग समय का है। और जो दमादम मस्त कलंदर का जो गाना जो गाया जाता है वो एक गीतकार की एक परिकल्पना है। उसने कई जगहों पे झूलेलाल जी को और मस्त कलंदर को एक जगह एक स्थान पर लाके खड़ा कर दिया। युवा पीढ़ी के अंदर क्योंकि उसका म्यूज़िक का जो थीम है वो बेसिकली कुछ रोमांटिक टाइप की है, थोड़ी ध्वनि नाचने जैसी है, तो लोग बाग उस गीत के अंदर उसको एक जैसा मानते हैं। मेरा ये मानना है कि दोनों अलग अलग हैं और इनको कभी भी एक मानकर लोगों को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। दोनों का अलग अलग समय और हम दोनों का अलग अलग कालखंड है। पर्चे के अनुसार आम धारणा है कि यह अमरलाल, ओडेरोलाल या झूलेलाल अवतार की प्रशंसा या प्रार्थना के लिए बना है। उल्लेखनीय बात यह है कि पूरे गीत में झूलेलाल से संदर्भित प्रसंगों का कोई भी जिक्र नहीं है, जैसा कि आमतौर पर किसी भी देवी देवता की स्तुति चालीसा या प्रार्थना में हुआ करता है। सिर्फ झूलेलाल शब्द ही भ्रम पैदा करता है कि यह झूलेलाल पर बना हुआ है। असल में यह तराना पाकिस्तान स्थित सेहवण कस्बे के हजरत कलंदर लाल शाहबाद की करामात बताने के लिए बना हुआ है। पर्चे में बताया गया है कि काफ़ी कोशिशों के बाद भी कलंदर शाहबाद की जीवनी के बारे में कोई लिखित साहित्य नहीं मिलता। पाकिस्तान में छपी हुई कुछ पुस्तकों में कुछ जानकारियां मिली हैं। उनके अनुसार कलंदर लाल शाहबाद का असली नाम सैयद उस्मान मरूदी था। उनका निवास स्थान अफ़गानिस्तान के मरूद में था। उनका जन्म 573 हिजरी यानी 1175 ईस्वी में हुआ। उनका बचपन मरूद में ही बीता। युवा अवस्था में वे हिंदुस्तान चले आए। सबसे पहले उन्होंने मंसूर की खिदमत की। उसके बाद बहाउवल्दीन जकरिया मुल्तानी के पास गए। उसके बाद हिजरी 644 यानी 1246 ईस्वी में सेहवण पहुँचे। हिजरी 650 यानी 1252 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। इस हिसाब से वे कुल 6 साल तक सिंध में रहे। कुछ किताबों के अनुसार आतताइयों के हमलों से तंग आकर मुजाहिदीन की एक जमात तैयार हुई जो तबलीगी इस्लाम का फ़र्ज अदा करती थी। उसमें कलंदरों का जिक्र आता है। आतताइयों में से विशेष रूप से चंगेज़ खान, हलाकू
तले और अन्य इस्लामी सुल्तानों पर चढ़ाई कर तबाही मचाई थी। इसमें मरीवी शहर का जिक्र भी है, जो शाहबाद कलंदर का शहर है। कलंदर शाह हमलों के कारण वहाँ से निकलकर हिंदुस्तान आए। वे मुल्तान होते हुए 662 हिजरी में सेहवन आए और 673 में उनका वफात हुआ, यानी वे सेहवन में 11 साल से ज़्यादा नहीं रहे। इस प्रकार उनके सेहवन में रहने की अवधि और वफात को लेकर मतभिन्नता है। पर्चे के अनुसार सेहवन शहर पुराना है, कई संस्कृतियों का संगम रहा है। वहीं से सेहवानी कल्चर निकल कर आया, जिसकी पहचान बेफिक्रों की कल्चर के रूप में थी। यह शहर धर्म परिवर्तन का भी खास मरकज रहा। इसी सिलसिले में बताया जाता है कि वहाँ एक बड़े शेख उस्मान मरूदी थे, जिन्हें लाल शाहबाज कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। पर्चे में बताया गया है कि शाह कलंदर का आस्थाना सेहवन में जिस जगह पर है, वहाँ पहले शिव मंदिर था। वहाँ पर एक वक्त अलाव जलता रहता था, जिसे मुसलमान अली साईं का मच कहते थे। सेहवन में शाह कलंदर का वफात हुआ तो हिंदुओं ने उनको अपने मुख्य मंदिर में दफन करने की इजाज़त दी। बाद में मंदिर के पुजारी भी उनके मलंग हो गए। अलबत्ता पर्चे में इसे जरूर स्वीकार किया गया है कि दमादम मस्त कलंदर अकीदत से गाने से मुरादें पूरी होती हैं। आम धारणा है कि 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने कुरान को जुबानी याद कर लिया था। यह भी पक्का है कि वे अरबी व फारसी के साथ उर्दू जीनत जुबान भी बोलते थे। पूरी उम्र उन्होंने शादी नहीं की। उनके मन को जर और ज़मीन भी मैला नहीं कर पाए। अन्य दरवेश तो बादशाहों के नजराने कबूल कर लेते थे, मगर शाह कलंदर उस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। पर्चे में यह स्पष्ट नहीं है कि दमादम मस्त कलंदर गीत में झूले लालन शब्द कैसे शामिल हो गया, जिसकी वजह से सिंधी समुदाय के लोग इसे श्रद्धा के साथ गाते हैं। बहरहाल यह इतिहासविदों की खोज का विषय है कि शाहबाज कलंदर को झूलेलाल क्यों कहा गया। दूसरी ओर विकिपीडिया में बताया गया है कि सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह 13वीं सदी की है। ये दरगाह पाकिस्तान प्रांत के सिंध के शहर सेहवन शरीफ में स्थित है। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। अजमेर मदार गेट वाले सुंदर मेडिकल स्टोर वालों का नया प्रतिष्ठान जनरल मेडिकल स्टोर, जेलन हॉस्पिटल के सामने रेड क्रॉस के पास अजमेर। दवाइयों व सर्जिकल आइटम की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध, साथ ही पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध। विश्वसनीयता का एक ही नाम, जनरल मेडिकल स्टोर। यहाँ पर हम लोग दोनों आइटम्स रखते हैं, सर्जिकल प्लस मेडिसिन। हमारी विशेषताएं: फ्री होम डिलीवरी, मैक्सिमम डिस्काउंट, क्विक सर्विस। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें 9660105190 8949372867। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।